हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट के बारे में। जो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था मौलिक अधिकार थे, और मौलिक अधिकार कौन कौन से थे और किस आर्टिकल के तहत कौन से मौलिक अधिकार हमारे आ रहे थे। तो कभी कभी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसमें तमाम रीटें होती हैं, विभिन्न न्यायालयों द्वारा लगाई जाती हैं। तो रीट क्या है और न्यायालय द्वारा कब लगाया जाता है, रीट कितने प्रकार का होता है, इन सारे पहलुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं रीट क्या होता है। रीट का मतलब होता है कि जब किसी अधिकार को लेकर के अवमानना किसी विभाग द्वारा, किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा किया जाता है, तो न्यायालय बीच में हस्तक्षेप करके एक रीट दायर करता है उसके लिए, उसके अवमानना के लिए। तो यह रीट किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जो रीट होता है यह हमारे भारत में दो न्यायालयों के पास यह अधिकार होता है। पहला हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट, और दूसरा होता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 1950 से पहले यह रीट केवल कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट की ही जारी करने का राइट अर्थात अधिकार था। लेकिन वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जितने भी स्टेट हैं सबके हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रीट दायर कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। तो रीट मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक चीज और बता दें, इन रीटों को ही न्याय का झरना भी कहा जाता है, न्याय का झरना भी कहा जाता है, क्योंकि इन रीटों के माध्यम से, क्योंकि ये कोर्ट द्वारा किया जाता है तो न्याय होगा ही होगा, तो इसलिए इसे न्याय का झरना भी कहा जाता है। और ये रीट मुख्य रूप से 5 प्रकार के ही होते हैं। इन 5 प्रकारों में हम सबसे पहले 2 प्रकार देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये हमें अपलोड करने में थोड़ा असुविधा होती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो दे नहीं पाते। तो केवल आज 2 प्रकार देखेंगे, जिनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा परमादेश। क्या है? परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, सबसे पहले यह लैटिन भाषा से लिया गया है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। यह इसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। जैसे किसी भी व्यक्ति को या किसी अपराधी को पुलिस, पहले तो अपराधी तो रहेगा नहीं, शंका या शक बस, संदेह बस पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद वह एक निर्धारित एवं निश्चित समय तक ही अपने पास रख सकती है। इसके बाद वो लगभग 24 घंटे का टाइम होता है। इसके बाद किसी न किसी न्यायालय में पुलिस को उस संदेहास्पद अपराधी अथवा व्यक्ति को किसी न किसी न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट दाखिल हो जाता है। यह रीट सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत हितों के लिए सामान्य है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए व्यक्तिगत हित के लेकर हो, यह दोनों प्रकार के हितों के लिए है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टिकोण से यह रीट दायर किया जाता है, जारी किया जाता है। यह और आगे है कि यह रीट जो है किन पर नहीं जारी किया जा सकता है? तो जब कार्रवाई किसी न्यायालय या विधानमंडल के अवमानना के तहत हुई हो। जैसे कोई व्यक्ति है कि किसी न्यायालय की अवमानना को लेकर है या विधानमंडल के अवमानना को लेकर है, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो कानून है उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय ही विशेषाधिकार देता है और न्यायालय के अगेंस्ट जाके ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए
यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्रवाई किसी न्यायालय अथवा विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो तो यह उस पर लागू नहीं होता। अगला है हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। जैसे जिस हिरासत में अपराधी को रखा गया है वह जो न्यायालय है उस न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अगर बाहर का है तो वहां बंदी प्रत्यक्षीकरण का कानून नहीं लागू होता। तो अगला है दोस्तों परमादेश। क्या है? परमादेश। परमादेश का मतलब इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, माने ऐसा आदेश जो सबसे ऊपर हो। क्या हो? सबसे ऊपर परम आदेश हो, सबसे ऊपर, इससे ऊपर कोई आदेश नहीं हो। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सब किसके द्वारा जारी किया जाता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया जाएगा वो सबसे परम यानी सबसे उच्च क्वालिटी का आदेश है। बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह एक नियंत्रण है, यह एक नियंत्रण है। कोर्ट द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। जैसे कोई अधिकारी है, कोई काम है सार्वजनिक हित को लेकर के, तो कोई काम है किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा और वह उस काम में लापरवाही किया है, किसी कारणवश वह कार्य सही ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, तो इसमें कोर्ट परमादेश जारी करता है और उस अधिकारी से जवाब मांगता है या उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। जवाब मांगता है कि वह यह काम क्यों नहीं कर रहा है, किस रीजन से यह काम को नहीं कर रहा है। और परमादेश किनके अगेंस्ट जारी नहीं किया जा सकता? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों के लिए था, सार्वजनिक और निजी अर्थात व्यक्तिगत, लेकिन यह निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध अगर कोई मामला है तो वहां परमादेश नहीं जारी होगा। दूसरा है ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक अर्थात असंवैधानिक है, उनके खिलाफ भी यह जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध यह कानून या यह परमादेश नहीं लागू होता। ऐसे राष्ट्रपति जो अपनी सेवा दे रहे हों और ऐसे राज्यपाल जो अपनी सेवा दे रहे हों, उनके खिलाफ परमादेश नहीं जारी हो सकता। अगला है अगर कोई न्यायाधीश है और अपनी सेवा उस न्यायालय में दे रहा है, उस सेवा देने के दौरान न्याय प्रक्रिया में गतिमान होने के दौरान उस पर परमादेश निष्प्रभावी रहता है, उस दशा में उस पर परमादेश जारी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में मुख्यतः रीट और वह रीट कितने प्रकार का होता है, वास्तव में रीट तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन वीडियो लंबा न होने के कारण हम केवल 2 प्रकार देखे हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश। आशा करता है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिनमें 2 मुख्य बिंदु हैं, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आया होगा। इसका मुख्य पॉइंट ये है एक कि 1950 से पहले केवल कलकत्ता, मद्रास और बंबई हाई कोर्ट को यह रीट जारी करने का अधिकार था, लेकिन 1950 के बाद यह सभी उच्च न्यायालयों को एवं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यह आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में बताई गई हुई सारी बातें आपको पसंद आई हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।